हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ थॉर रैग्नारॉक मूवी जो कि रिलीज हुई थी सन 2017 में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें थॉर दिखाई देता है जो कि इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में हेल में पहुंच जाता है, जहां उसे सर्टर मिलता है और सर्टर थॉर को बताता है कि वो एसगार्ड का अंत करने वाला है। जब उसे वो अनंत अग्नि मिलेगी तब वो अपने विशाल रूप में आ जाएगा और पूरे एसगार्ड को खत्म कर देगा। और एसगार्ड के खत्म होते ही वो भविष्यवाणी भी सही हो जाएगी जो कि बहुत पहले हुई थी एसगार्ड के खात्मे की। सर्टर थॉर को यह भी बताता है कि उसकी सारी पावर उस सींग से आती है जो कि उसके सिर पर है और बिना सींग के वो कुछ भी नहीं है। तभी थॉर का हथौड़ा उसके पास वापस आ जाता है और उस हथौड़ी की मदद से वो सर्टर को हरा कर उसका सींग उखाड़ देता है, जिससे सर्टर की सारी पावर चली जाती है और थॉर बायफोर्स की मदद से एसगार्ड वापस आ जाता है। और जब वो एसगार्ड वापस आता है तब वहाँ पर हेमडाल की जगह स्कर्च होता है जो कि उस पुल को संभाल रहा होता है। तभी थॉर हेमडाल के बारे में पूछता है तो स्कर्च उसे बताता है कि ओडिन की बात न मानने की वजह से उसे देश निकाला दे दिया गया है और उसकी जगह अब उसने ले ली है। तभी थॉर वहाँ से चला जाता है और एसगार्ड के मेन किले पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक नाटक चल रहा होता है जिसमें लोकी को शहीद दिखाया जा रहा होता है और वहाँ पर ओडिन भी होता है। और ओडिन को देखकर थॉर समझ जाता है कि वो लोकी ही है। थॉर लोकी को बोलता है जो कि ओडिन की शक्ल में होता है। वो उनसे पूछता है कि ओडिन उनके पिता कहाँ पर है। अगर उसने उनका पता नहीं बताया तो वो अपने हथौड़े से उनका मुंह फोड़ देगा। तभी लोकी अपने असली रूप में आ जाता है और थॉर को पृथ्वी पर ले जाता है और बोलता है कि उसने ओडिन को वहीं पर छोड़ा था, पर ओडिन वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर एक पोर्टर खुलता है और लोकी इस पोर्टर में गायब हो जाता है और थॉर देखता है कि वहाँ पर एक कार्ड गिरा होता है जिसपे एक पता लिखा होता है और उस पते पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो और लोकी पृथ्वी छोड़कर चले जाएं क्योंकि लोकी ने एवेंजर मूवी में पृथ्वी पर हमला किया था और उसके कारनामे के बारे में सबको पता था। तभी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो पृथ्वी पर अपने पिता ओडिन को ढूंढने आया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को बोलता है कि वो उनके पिता का पता बता देगा और अपने पिता से मिलते ही वो दोनों पृथ्वी छोड़कर वहाँ से चले जाएं। और थॉर उनकी बात मान जाता है और लोकी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पोर्टर खोलता है, उन्हें पहुंचा देता है नॉर्वे और जहाँ उन दोनों के पिता ओडिन होते हैं और ओडिन उनको बताता है कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। और थॉर को ओडिन बताते हैं कि उसकी पहली संतान नहीं है, उसकी पहली संतान हेला है जो कि उसकी बहन है और उन दोनों ने मिलकर ही सभी 9 रियासतों को जीता था। पर हेला पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती थी और उसे रोकने के लिए मैंने उसे कैद करके रखा था, पर मेरे जाते ही हेला वापिस आ जाएगी और एसगार्ड को हत्या कर पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहेगी और तुम्हें यानी कि थॉर को उसे रोकना होगा अकेले ही। ओडिन वहां से चले जाते हैं यानी कि उनका जीवन पूरा हो जाता है और ओडिन के जाते ही हेला वहां पर आ जाती है और उन दोनों को अपने सामने झुकने को बोलती है, पर थॉर उनके सामने नहीं झुकता और अपने हथौड़े से हेला पर वार करता है। पर हेला एक झटके में थॉर का हथौड़ा तोड़ देती है और हेला की ये पावर देखकर लोकी स्कर्च को बायफोर्स खोलने को बोलता है और स्कर्च बायफोर्स खोल देता है, लेकिन हेला उन दोनों को बायफोर्स से बाहर निकाल देती है और अकेले ही एसगार्ड पहुंच जाती है और एसगार्ड पहुंचते ही वो थॉर के सभी दोस्तों को मार देती है। पर स्कर्च हेला के सामने घुटने टेक देता है तो हेला उसे छोड़ देती है। तभी हेला अपनी फौज को जिंदा कर देती है जो कि एसगार्ड के नीचे थी और ओडिन ने उसे दफना रखा था और ओडिन के सिवा उसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन इसके बाद हेला पूरे ब्रह्मांड को जीतने निकल पड़ती है, पर हेमडाल बायफोर्स जो कि 9 रियासतों को जोड़ता है उसे चलाने वाली तलवार लेके भाग जाता है। तभी हेला बोलती है कि वो हेमडाल को ढूंढे, अगर वो तलवार नहीं ढूंढ पाए तो वो एसगार्ड से दूसरी रियासत पर नहीं पहुंच पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम थॉर को सकार ग्रह पर देखते हैं जो कि उन 9 रियासतों में से एक था और जब वो बायफोर्स से बाहर हुआ था तो उसी सकार ग्रह पर गया था। तभी वहां पर एक वैल्करी आ जाती है। दरअसल वैल्करी वो थी जो कि ओडिन के लिए हेला से लड़े थे और उस लड़ाई में सभी वैल्करी मारी गई थी, बस वही एक अकेली बची थी जिसके बाद वो सकार ग्रह पर आ गई थी जहाँ वो अपना नाम बदल कर रही थी और सकार पर उसका नाम था स्क्रैपर 142। तभी वो थॉर के गर्दन पे एक डिवाइस लगा देती है जिससे थॉर को एक करंट लगता है और उसका कंट्रोल उसके पास आ जाता है। तभी वो थॉर को किडनैप करके ले जाती है सकार के किंग ग्रैंड मास्टर के पास और वो उसे वहाँ पर भेज देती है। तभी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर एक शो क्या करते हैं, इसमें वो 2 योद्धाओं को आपस में लड़वाते हैं। तभी थॉर ग्रैंड मास्टर से एक डील करता है कि अगर वो उनके योद्धा को हराएगा तो उसे वो जाने देंगे और इसी चीज में हमें ये भी पता चलता है कि लोकी भी उसी प्लेनेट पर होता है और उसने ग्रैंड मास्टर का भरोसा जीत कर वहाँ पर ऐश मौज की जिंदगी जी रहा होता है। तभी थॉर ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि वो लोकी उसका भाई है और वो उसके साथ एसगार्ड पर रहता है, पर लोकी यह कहकर मना कर देता है कि वो उसका भाई है मगर सौतेला और वो उससे प्यार नहीं करता। इसके बाद हम थॉर को उस दंगल में देखते हैं और उस दंगल से पहले उसके बाल काट दिए गए होते हैं, लेकिन जब दंगल स्टार्ट होता है तो थॉर देखता है कि उसका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि हल्क होता है, जिसे देखकर थॉर खुश हो जाता है और सबको बताने लगता है कि वो उसका दोस्त है। पर वहाँ पर इतना शोर होता है कि हल्क को कुछ समझ नहीं आता।
तभी हल्क थॉर पे हमला कर देता है, पर थॉर बिना हैमर के भी हल्क को हरा देता है। तभी अगले सीन में हम थॉर और हल्क को एक साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हल्क पिछले 2 साल से सकर ग्रह पर है। तभी थॉर हल्क से पूछता है कि जिस विमान से वो सकर ग्रह पर आया था वो कहाँ पर है। तभी हल्क उसे उस विमान के बारे में बता देता है और थॉर तुरंत उस विमान के पास पहुंचता है और हल्क भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी विमान में एक मैसेज दिखाई देता है जो कि ब्लैक विडो ने हल्क के लिए भेजा था, और ब्लैक विडो के इस मैसेज को देखते ही हल्क दोबारा से ब्रूस बैनर बन जाता है और थॉर उसे बताता है कि वो पिछले 2 सालों से सकार ग्रह पर है और 2 सालों से ग्रैंड मास्टर के लिए दंगल लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि थॉर वैल्करी को एसगार्ड के बारे में बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि ओडिन मर चुके हैं और हेला वापस आ गई है और वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती है। तभी वैल्करी उसकी मदद करने को मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर, बैनर, वैल्करी और लोकी ग्रैंड मास्टर का सबसे लेटेस्ट जहाज जो कि बहुत यूनिक होता है उसे चोरी करके एसगार्ड पहुंच जाते हैं और एसगार्ड पहुंचते ही थॉर और हेला में लड़ाई होती है, पर थॉर उसके सामने टिक नहीं पाता और ओडिन को याद करने लगता है जो कि उसके पिता होते हैं और ओडिन उन्हें बताते हैं कि उसकी सारी पावर उस हथौड़े की वजह से नहीं है, वो तूफान का देवता है ना कि हथौड़े का देवता है। तभी थॉर के पास उसकी पावर आ जाती है और वो हेला को एक तगड़ा बिजली का झटका देता है, पर हेला को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी सारी पावर एसगार्ड से होती है और जब तक एसगार्ड खत्म नहीं होगा तब तक हेला भी खत्म नहीं होगी। तभी हम देखते हैं लोगी को एक बड़े शिप के साथ जिसमें वो सभी एसगार्ड के लोगों को डालने लगता है। अभी थॉर लोगी को कहता है कि वो सेटर को जिंदा कर दे। दरअसल अगर कोई सेटर की सींग उस अनंत अग्नि में डालेगा तो वो जिंदा हो जाएगा और अपने आप को रैग्नारॉक में बदल देगा और एसगार्ड को खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि सेटर रैग्नारॉक में बदल जाते हैं और पूरे एसगार्ड को तबाह कर देते हैं और एसगार्ड के खत्म होते ही हेला भी खत्म हो जाती है और ये सब नजारा स्पेस में बैठे थॉर उसके साथ ही देख रहे होते हैं। तभी हेमडाल थॉर से पूछता है कि एसगार्ड को खत्म हो गया तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी थॉर कहता है कि हम पृथ्वी पर जाएंगे और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस मूवी का बजट था $180 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $854 मिलियन।